सभी को नमस्कार। आज हम इस वीडियो में डिप्रेशन के बारे में बात करेंगे और वो भी हमारे फ्रेंड कपिल चटकारा जी जो कि एक साइकोलॉजिस्ट है। इनका 5000 आवर्स का एक्सपीरियंस है करियर के अंदर, रिलेशनशिप के अंदर, सुसाइड प्रिवेंशन के अंदर। तो चलिए आइए इनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच कपिल जी, हम मेरे से बात करने के लिए और हमारे व्यूअर से बात करने के लिए ऑन दिस टॉपिक विच इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक दीज डेज। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपकी लाइफ में क्या एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने आपको टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया इस प्रोफेशन में। Okay, so first of all, thank you for considering me, to have a word with you and share my insights in this profession and the problems that people face. A very important, very major incident of my life was when my mom passed away. Okay. So before that, I was conceptualizing that based on my interest and maybe I can do good in psychology. तब तक मुझे योगा, स्पिरिचुअलिटी ऐसी चीजों का नहीं पता था और मुझे लगता है वो एक ही चीज का मुझे अगर आप कहोगे पश्चाताप है कि हमने थोड़ा बहुत देखा योगा की साइड में। कैंसर था मेरी मदर को, उनके ट्रीटमेंट के लिए, बट हमने फुल ऑन एक्सपीरियंस नहीं किया योगा, एंड योगा हैज ह्यूमंगस पोटेंशियल। तो वो अगर करा जाता तो ये रह जाता, एक चीज और फुल फ्लेज करके देखते तो शायद उसमें से निकल जाता। एंड योगा क्लेम्स एंड आई माई सेल्फ प्रैक्टिस योगा एंड मेडिटेशन, तो आई एम श्योर वो करना चाहिए था, हर किसी को करना चाहिए। तो वो जब फेज आया, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, सो आई एम ऑल्सो फिंगरप्रिंट एनालिस्ट। तो कई बार आप फिंगरप्रिंट्स में भी देख सकते हो, सम पीपल हैव टेंडेंसीज टू गेट डिप्रेशन और थिंग्स लाइक दैट। और ये FBI फॉरेंसिक ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन US में वो भी प्रैक्टिस करता है डर्मेटोग्लिफिक्स के नाम से। इंडिया में तो 400 साल पुरानी साइंस है, पामिस्ट्री, वो भी करती है। तो ऐसे सम इंसिडेंट्स वेयर आई डीप डाइव्ड एंड फाउंड मोर मटेरियल एंड आई थॉट कि ये इसके बारे में बात करनी चाहिए, नॉट ओनली रिलेटेड टू वन प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, बट इन जनरल होलिस्टिक हेल्थ शुड बी पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ओके, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। और फिर मेरा सेकंड सवाल आपसे यही होगा कि आपको क्या लगता है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिप्रेशन इन यूथ? अब आप जैसे हम लोग आजकल डिस्कस करते हैं कि सुसाइड अटेम्प्ट्स हर 40 सेकंड्स में, ये डाटा है कि हर 40 सेकंड्स में पूरे वर्ल्ड में सुसाइड हो रहे हैं। तो मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, और वो यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि एक के साथ एक के साथ में। तो व्हाट काइंड ऑफ रीजंस दैट यू फाइंड इन योर स्टडी, इन योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द डिप्रेशन? So no one knows one clear root cause. There are many factors. So it is understood from symptoms and signs. Okay. First of all, if we talk about suicide, there can be multiple factors. Depression is one of them, definitely. जो clinical depression है, major depressive disorder बोलते हैं सर। Basically हम mental well-being, mental distress और mental disorder की बात कर रहे हैं। तो mental well-being सब कोई चाहता है ideally हो, डिस्ट्रेस सबके साथ होता है, इट इज टेम्परेरी, मूड डिसऑर्डर। डिप्रेसिव टेंडेंसीज भी सब में होती है, ठीक है। लाइफ एंड डेथ के बारे में सब सोचते हैं, लेकिन सुसाइड प्लान करना वो थोड़ा रिस्की गेम हो जाता है। जब भी ऐसे थॉट्स आने लगे, नेगेटिव थॉट्स आने लगे, तो ये एक क्राइटेरिया जब आप सोच सकते हो कहीं मेरे में डिप्रेसिव टेंडेंसी तो नहीं है। दीज आर द सिम्टम्स एंड साइंस। और इसके अलावा जो सिम्टम्स हैं वो हैं फीलिंग्स ऑफ सैडनेस and having a depressive mood for a longer period, losing appetite, too much sleeping or sleeping very less, this is another symptom. Then there is loss of interest in those activities which you were enjoying earlier. Usme loss of interaction, loss of communication, loss of expressing love, or even aapko bhi koi love de raha, you are not very interested, this is another sign. Loss of energy, और increased fatigue, थोड़ा restlessness feel करना, थके रहना, loss of interest, purposelessness, कि मुझे life में purposeless feel हो रहा है, worthless feel हो रहा है, this is another thing. And then feeling of guilt, the another critical severe symptom and sign that I said is the negative thoughts of death, thoughts of suicide, planning, conceptualizing suicide. These are primarily the symptoms. और आपको कई बार डिफिकल्टी इन थिंकिंग होती है कि कंसंट्रेशन में फोकस नहीं करता। तो ये जितना भी मैंने कुछ बोला, ये अमेरिकन साइकाइट्रिक एसोसिएशन DSM मैनुअल होती है एक, उसमें डॉक्यूमेंटेड है। तो अगर इसमें से 4-5 और मोर आपको सिम्टम्स और साइंस मैच हो रहे हैं, देन यू आर समवेयर डीलिंग विद डिप्रेशन,
one time bound condition is if this is happening, all this is happening, 4 to 5 symptoms of all that I have said, ये 2 हफ्ते से ज़्यादा हो रहा है, then you should definitely, look at a mental health worker, a psychologist or a psychiatrist, or even your general physician. You can talk to them. They know, starting signs, and then they can refer. Psychologists can refer to a psychiatrist. Like I am a psychologist, I get some signs, so sometimes I consult psychiatrist, refer them. At the same time, I can keep doing counseling. So ये सारा आ जाता है. ओके थैंक यू। मैं कि हमारे को गिल्ट फील होता है, सैडनेस फील होती है, फीलिंग ऑफ, और इस टाइम पे अगर आपको लॉन्गर पीरियड तक ऐसा है तो आपको आई थिंक यू शुड नीड टू कंसल्ट समबडी फॉर दैट। तो इसके बाद अगर बात करें कि व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दैट एनीबडी कैन सी कि हाँ अब मुझे डिप्रेशन है और ये मेरी अब सिचुएशन है, तो इस टाइम पे मतलब को क्या करना चाहिए, व्हाट ही कैन डू इन दिस सिचुएशन? हाँ, yeah, good question. So like I said towards the end, one should definitely consult a doctor. And कुछ myths हैं और कुछ लोगों की thinking ऐसी है, कहीं ना कहीं कुछ social stigma है कि depression is bad, depression is forever, या depression के बारे में बात करने से लोग hesitate करते हैं. So but good thing is it is people are well read, people are इंटरनेट इज देयर, पीपल गूगल एंड देन दे नो हाँ कुछ सिम्टम्स मैच कर रहे हैं, तो उससे कई लोगों को काफी अवेयरनेस है. बट अभी भी बहुत सारे लोग हैं इंडिया में या इन एनी सोसाइटी वेयर एजुकेशन इज लेस और एक्सपोजर इज लेस, उनको नहीं पता होता. तो इवन जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर आपकी वीडियो में कोई फैमिली मेंबर्स जिनको जो डिप्रेशन से डील नहीं कर रहे वो भी देख रहे हैं, तो इसके लिए मैंने बोला सिम्टम्स एंड साइंस. सिम्टम्स होते हैं जो इंडिविजुअल खुद एक्सपीरियंस करता है, साइंस होते हैं जो मैं देख सकता हूँ किसी में. तो ये नॉन डिप्रेसिव लोगों के लिए भी है कि वो कैसे रीड करेंगे, कोई बंदा डिप्रेसिव साउंड कर रहा है तो उसको सजेस्ट कर दें, हो सकता है उसको नहीं पता, या टॉक टू देम एंड मेक देम स्पीक. समटाइम्स पीपल आर रिलक्टेंट एंड हेजिटेंट. तो बट जो इंडिविजुअल खुद है, जो सुन रहा है, समझ रहा है, उसको बेसिक सिम्टम्स समझ में आ रहे हैं, उसको जनरल फिजिशियन से भी स्टार्ट कर सकते हैं. आइडियली साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि वी आर ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम. जनरल फिजिशियन इज अ फिजिशियन, बट डिप्रेशन के जो रूट कॉजेज अगर देखें, जो अंदर कॉजेज होते हैं, उसमें बायोकेमिस्ट्री लेवल पे भी होते हैं, जेनेटिक्स लेवल पे भी होते हैं, सोशल कल्चरल लेवल पे होते हैं, और कुछ इंसिडेंट्स ऐसे हुए हैं, सिचुएशन बेस्ड हो सकता है ट्रिगर. तो जो फिजिशियन है वो देख सकता है, कई बार थायराइड है तो उससे ड्रिवन हो सकता है, कई बार प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग पोस्ट प्रेगनेंसी होता है. देन तो ये चीजें जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको थोड़ा पता होता है. तो वन शुड डेफिनेटली सीक अ डॉक्टर, स्टार्टिंग फ्रॉम जनरल फिजिशियन, एनी डॉक्टर पीपल नो whom to refer, psychologist, psychiatrist, and even sometimes yoga trainers, they know what they are doing. They can do yoga therapy plus can refer to a psychologist or psychiatrist for some evaluation basically. नहीं बिल्कुल ठीक, जैसे आपने बताया कि डिप्रेशन को अगर कंसल्ट करना है, उसको ठीक करना है, तो उसके लिए योग कितना महत्वपूर्ण है. और अगर मेडिटेशन भी जो है, हम जो ध्यान लगाते हैं, जैसे मैंने कभी अपनी वीडियोस में भी काफी बार इंट्रोड्यूस किया विपश्यना के बारे में, तो कैसे मतलब ये चीजें योगा और मेडिटेशन हम लोग कैसे डिप्रेशन में ये हेल्प कर सकती है, कोई इसकी साइंस है, आपने अगर कभी स्टडी करी हो या कुछ आपने ऐसे रिजल्ट्स देखे हो अपने एक्सपीरियंस में? बिल्कुल. हाँ, तो लाइक आई सेड इन दी वेरी बिगनिंग कि योगा थेरेपी इस टाइम साइंटिफिक थेरेपी है. ओके, इट हैज मेनी बेनिफिट्स, हार्मोनल बेनिफिट्स, बायोकेमिकल बेनिफिट्स, एटीट्यूड चेंज, क्योंकि योगा सिर्फ you know very well right what yoga is. So yoga does body activity, इसमें बॉडी की एक्सरसाइज होती है, इसमें मेंटल हेल्थ एक्सरसाइज होती है, इसमें एनर्जी वाइब्रेशन लेवल पे पॉजिटिविटी आती है, और इसमें एक एलिमेंट होगा आपका जो चैंटिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उससे भी हम अपना मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्मोनल बैलेंस बेटर कर सकते हैं. और एक एलिमेंट उसमें ये भी होता है कि कॉन्सेप्ट्स, जिसको एक लेवल पे सत्संग बोल देते हैं या डिस्कोर्स बोल देते हैं, उसमें कुछ एक तरीके के वो कई बार आपको हेल्प करता है कि एक माइंडसेट से दूसरे माइंडसेट पे कैसे ले जाना. ठीक है, जो मेरी एक स्पेशलाइजेशन है साइकोलॉजी के रेल में, इट इज सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी.
तो उसमें क्या कहते हैं कि थिंकिंग से बिहेवियर बनता है। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो आपका नेगेटिव बिहेवियर बनेगा, और ब्रेन और माइंड हमारा हैबिट में चला जाता है। तो इसीलिए जब योगा भी करते हैं तो बॉडी केमिस्ट्री पे और थिंकिंग लेवल पे भी काम किया जाता है। सीबीटी में भी हम पॉजिटिव कॉन्टेक्चुअल फ्रेमवर्क बना के नेगेटिव से पॉजिटिव शिफ्ट करने में हेल्प करते हैं। तो है ना, तो इसीलिए वो बहुत यूजफुल है। और योगा में हमने देखा है, मैं खुद भी प्रैक्टिस करता हूँ, कि वो काफी पीस ऑफ माइंड ले आता है और एक बैलेंस क्रिएट करने में काम करता है। और आजकल आई थिंक एवरी रिहैब जो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, जहाँ पे लोग साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट लेते हैं, वहाँ पे योगा इज एन इंटीग्रल पार्ट। तो इट डेफिनेटली हेल्प्स। मेडिटेशन, उसको थोड़ा सा वॉच करना चाहिए। कुछ पेशेंट्स को सूट करता है, कुछ को सूट नहीं करता, क्योंकि जो डिप्रेसिव टेंडेंसी है पर्टिकुलरली, एक्चुअली मेंटल हेल्थ में और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं, बाइपोलर, ओसीडी, देन एंजाइटी डिसऑर्डर्स, फोबियाज। तो कुछ मूड डिसऑर्डर्स में आते हैं, कुछ आपके इसमें आते हैं जिसमें आप बात करते हैं कि मैनियक, एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो वो भी देखना पड़ता है। तो मेडिटेशन कुछ लोगों को कई बार सूट नहीं करती, तो उसको करा के वॉच जरूर करना चाहिए कि हाउ गुड इट इज फॉर दैट पर्सन, क्योंकि जो डिप्रेसिव टेंडेंसी है वो इनएक्टिविटी में ले जाता है, मेडिटेशन भी इनएक्टिविटी में ले जाता है। तो ये देखना चाहिए कि बेनिफिट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो मेडिटेशन को वॉच कर सकते हैं, बट योगा जनरली सुपरवाइज्ड योगा अच्छी है। बट ऑफ कोर्स डॉक्टर से इवैल्यूएशन चलते रहना चाहिए। कोई ये नहीं कह सकता कि डॉक्टर्स का रोल खत्म हो गया अगर योगा कर रहे हैं, तो इवैल्यूएशन जरूर होना चाहिए। अल्टीमेटली व्हेन द इंडिविजुअल इज एक्सपीरियंसिंग and expressing positive emotions, positive thoughts, that's where change comes, and yoga definitely helps. So thank you so much कपिल जी, ये सब इंफॉर्मेशन मेरे से शेयर करने के लिए। और मुझे जरूर उम्मीद है कि जो लोग देखेंगे इसको, वो भी इस नॉलेज से काफी हेल्प ले सकेंगे। कि फर्स्ट थिंग कि आपको अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं और ऐसे आपके सिम्टम्स हैं, यू नीड टू कंसल्ट समबडी। फिर उसके बाद आप योग ट्राई कर सकते हो और मेडिटेशन भी ट्राई कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपने बताया कि कुछ लोगों को मेडिटेशन करने से भी डिप्रेशन के मूड में चले जाते हैं, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे आज तक इतना पता था कि मेडिटेशन करने से भी हम लोग जो डिप्रेशन वाले हैं वो भी और मतलब डिप्रेशन में जा सकते हैं। दैट इज अ वेरी गुड थिंग। एक्चुअली जो क्या होता है कि आई विल ऐड, सॉरी टू इंटरप्ट, कि मेडिटेशन करते टाइम कुछ लोग अपने थॉट्स को ही वॉच करते रहते हैं, और अगर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो लूप में अटक सकते हैं। तो ये पता होना चाहिए कि मेडिटेशन इज प्राइमरली अबाउट डूइंग नथिंग। अगर उसको ढंग से करा जाए, इंटरनल मैकेनिज्म है ना, तो एक्सप्रेस करके, डिस्कस करके, क्वेश्चन क्लैरिफिकेशन चले, तो मेडिटेशन कैन डेफिनेटली हेल्प। इसीलिए योगा मेडिटेशन सुपरविजन में स्टार्ट करें, स्पेशली व्हेन यू हैव डिप्रेसिव टेंडेंसीज और एनी हेल्थ इश्यूज, इवन फिजिकल हेल्थ इश्यूज और मेंटल हेल्थ इश्यूज। इट इज ऑलवेज सुपरवाइज्ड, बेटर इफ इट इज सुपरवाइज्ड। Thank you Kapil ji for giving us time. Thank you for giving me this opportunity. And you in the line of yoga, it is holistic, mostly no side effects if done right with supervision. So you are doing a good job. Best wishes, and keep doing it.